हेलो एवरीवन। आज के लिए हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये जो है ये लास्ट टॉपिक है कैलकुलस का। ठीक है, तो ये अगर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है तो कैलकुलस भी हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसमें सबसे पहले डेफिनेशन है फॉर ए गिवन फंक्शन। एक फंक्शन दे रखा है जी, एक दूसरा फंक्शन हम निकालते एफ। किस तरीके से होना चाहिए? इस तरीके से। अगर डी वाई बाई डी एक्स बराबर है जी एक्स, एक फंक्शन दे रखा है तो वाई बराबर है एफ ऑफ एक्स निकाल लेंगे। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इस पहली इक्वेशन की तरह है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। ए फॉर्मल डेफिनेशन विल बी गिवन लेटर। अगर इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स बराबर है जी ऑफ एक्स, कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, तो इस तरीके से जो भी फंक्शन होगा उस फंक्शन को हम या उस इक्वेशन को हम क्या बोल देंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, in general an equation involving derivatives of dependent variable, जैसे f of y बराबर है f of x, इसमें इसको कौन सा वेरिएबल बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाएंगे y की वैल्यू बढ़ सकती है, घट सकती है। x की वैल्यू घटाएंगे तो x की वैल्यू y की वैल्यू बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है, कम भी हो सकती है। तो x किसी पे डिपेंड नहीं है, इसलिए x कौन सा वेरिएबल होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y x पे डिपेंड है तो y क्या होगा? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे y है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इसका विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जब डेरिवेटिव करते हैं तो जब भी ये प्रेजेंट होता है तो वो इक्वेशन कौन सी होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं उसको। ठीक है, ये डेफिनेशन होगी, प्रॉपर डेफिनेशन। नेक्स्ट देखो, a differential equation involving derivatives of dependent variable with respect to one independent, only one, with respect to only one independent variable is called ordinary differential equation। अब differential equation में भी टाइप का ordinary differential equation कब बोलेंगे? जब एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो तब हम उस इक्वेशन को क्या बोल देंगे? एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो ये डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट कौन सा? एक्स। यहाँ भी क्या है? एक्स। तो ये इक्वेशन कौन सी कहलाएगी? ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? जहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक ही हो। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। एक किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का हम ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ठीक है, वो बताना है। तो पढ़ो डेफिनेशन क्या लिख रखी है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड एज द, किस तरीके से डिफाइन कर रखा है? ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किस तरीके से डिफाइन होता है? जो ऑर्डर दे रखा है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का of the dependent variable with respect to independent variable involved in the given differential equation, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे अगर ये दे रखा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर है 0, तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है? ये। इसका मतलब कितनी बार डेरिवेटिव कर रहा है? एक बार। तो ऑर्डर कितना है इसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का? एक। तो ये कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का? ऑर्डर बराबर है एक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, देखो ये पहली इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स बराबर है टू द पावर एक्स।
ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि डेरिवेटिव प्रेजेंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। अब कितनी बार डेरिवेटिव हो सकता है, ये हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव हो रखा है, एक ही बार है, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक। देखिए दे रखा है इक्वेशन 6 इन्वॉल्व द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फर्स्ट, देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ इक्वेशन इज फर्स्ट। समझ में आ गया। दूसरा देखो, सेवंथ जो इक्वेशन है उसमें d2y/dx² रख रखा है, ये हमने पढ़ा था डेरिवेटिव के अंदर। इसका मतलब कितने बार डेरिवेटिव है, 2 बार। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2। तो इसका ऑर्डर कितना है, सेकंड का, सेवंथ का, 2। नेक्स्ट देखो, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ 2 प्रेजेंट है, यहाँ 3 बार डेरिवेटिव करा, तो हाईएस्ट कौन सा हो गया, 3 वाला। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो, अब ऑर्डर के बाद आता है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होता है, टू स्टडी द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन द की पॉइंट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन डेरिवेटिव्स। ये ध्यान रखना भाई, अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है डेरिवेटिव्स में तो वहां पर डिग्री डिफाइन होता है, अदरवाइज डिग्री डिफाइन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। देखो 9th 10th 11th 3 इक्वेशन दे रखी है। पहला है d3y/dx³ प्लस d2y/dx² का होल स्क्वायर माइनस dy/dx प्लस y बराबर है 0। अब क्या ये इक्वेशन पॉलिनोमियल में है? ऐसे ही देखो, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस dy/dx माइनस sin स्क्वायर y बराबर 0, क्या ये पॉलिनोमियल है? नेक्स्ट देखो, dy/dx प्लस sin dy/dx बराबर है 0, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो सबसे पहले तो यही चेक करना है। देखो, we observed that equation 9 is a polynomial equation in y triple dash, y double dash and y dash। इसका मतलब है 3 बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, 1 बार डेरिवेटिव। देखो 3 बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, 1 बार डेरिवेटिव, इसका मतलब ये किस क्या है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, इक्वेशन 10 इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन y dash। ठीक है, y dash में पॉलिनोमियल है, ये दे रखी y dash में पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट देखो, but degree of such a differential equation can be defined। तो 9th और 10th इक्वेशन की डिग्री डिफाइन हो सकती है। 11th में देखेंगे क्या प्रॉब्लम है। देखो, but the equation 11th is not an polynomial equation y dash and degree of such a differential equation cannot be defined। यहाँ देखो, क्या ये पॉलिनोमियल है, साइन के अंदर आ गया, ये क्या है, एक फंक्शन है या रेशियो है। साइन क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब इसके अंदर dy/dx आ गया, इसका मतलब क्या है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर कोई इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल में डिफाइन नहीं है, इसका मतलब डिग्री भी डिफाइन नहीं है। यहाँ तक आगे समझ में। अब देखो, by the degree of differential equation when it is the polynomial equation in derivative we mean the highest power of the highest order derivative involved in the given differential equation। highest power, देखो भाई, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट था, ये, इसका पावर कितना है, 1, तो डिग्री कितनी आएगी, 1। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट था, 2 वाला, तो इसका पावर कितना है, 1, तो इसकी भी डिग्री कितनी आएगी, 1। यहाँ देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट था, 3 वाला, तो उसकी पावर कितनी है, 1, तो इसकी भी कितनी आएगी, 1। नेक्स्ट देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 वाला प्रेजेंट है, तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो डिग्री कितनी आएगी, 1। यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है, एक बार ही, ये रहा, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो यहाँ डिग्री कितनी आ जाएगी, 2। और इसका ऑर्डर डिफाइन, डिग्री डिफाइन नहीं है। नेक्स्ट लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ लिखी हुई देखो, ऑर्डर डिग्री इफ डिफाइन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए अगर डिफाइन हो रहा है तो।
नेगेटिव में आ रहा है तो उसको पॉजिटिव में बना लो, दूसरी साइड ले जाके कुछ भी करके, मल्टीप्लाई वगैरह करके, स्क्वायर वगैरह करके, कुछ भी करके। समझ में आ गया? ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आर ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होना चाहिए। इंटीजर मतलब समझ में आएगा, 1 2 3 इस तरीके से पॉजिटिव इंटीजर। देखो फर्स्ट एग्जांपल आ गया हमारे पास, फाइंड द ऑर्डर डिग्री इफ डिफाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला देखो dy बाई डी एक्स माइनस कोस एक्स बराबर है 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव प्रेजेंट है। यहाँ तक आगे समझ में? अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा प्रेजेंट है, ये कितनी बार डेरिवेटिव हो रखा है, एक बार, तो ऑर्डर कितना आ गया, 1। डिग्री हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका पावर कितना है, एक ही है, तो डिग्री पे कितनी आएगी, 1। क्वेश्चन आ गया समझ में? सेकंड देखो भाई, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। देखो भाई अब सेकंड में एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर है 0। डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसके बाद अगर हमने ऑर्डर देखना है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है, एक बार डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट कितनी बार कर रखा है, 2 बार, तो ऑर्डर कितना आ गया, 2। यहाँ तक आगे समझ में? अब देखो डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है, यहाँ 2 है, इसका पावर कितना है, एक ही है, तो डिग्री कितना आएगा, 1। ये इतना आसान है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है y ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश का मतलब 3 बार डेरिवेटिव प्लस वाई स्क्वेयर प्लस ई का पावर y डैश। तो इसमें ऑर्डर देखना है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव, ये एक बार दिखा रखा है, ये 3 बार, तो 3 डिग्री। अब डिग्री के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस में होनी चाहिए, पोलिनोमियल में। क्या ये पोलिनोमियल में है, नहीं है, क्योंकि ई का पावर दे दिया भाई। पोलिनोमियल में क्या क्या हो सकता है, देखो जैसे ए का पावर एन एक्स का पावर एन, ए का पावर एन माइनस वन एक्स का पावर एन माइनस वन, ए नोट एक्स का पावर 0। ये एक पोलिनोमियल की तरह है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ए नोड अप टू ए एन क्या है, कांस्टेंट नंबर्स है, इस तरीके से होना चाहिए। क्या इसमें कहीं पर भी e का पावर y प्रयोग कर रखा है, नहीं कर रखा है, इसका मतलब अगर e का पावर y डैश दे रखा है इसका मतलब वो पोलिनोमियल नहीं है। अगर पोलिनोमियल में ही नहीं है तो डिग्री में क्या लिख देंगे हम, नॉट डिफाइंड। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं भाई। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री इफ डिफाइंड of the differential equation given in exercises 1 to 10। 10 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनके तुमने आंसर बताने हैं। ठीक है, ऑर्डर और डिग्री बताना है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं भाई ऑर्डर, उसके बाद बताएंगे हम डिग्री। ठीक है भाई, अब ऑर्डर देखो, ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है, सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव। देखो ये वाई ट्रिपल डैश का क्या मतलब है, 3 बार डेरिवेटिव। ये भाई यहाँ क्या लिख रखा है, 4, इसका मतलब 4 बार डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट कौन सा होगा, 4, ऑर्डर आ गया हमारे पास 4।
अब डिग्री पर जाएंगे तो डिग्री के लिए सबसे पहले देखें क्या ये पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ साइन में दे रखा है। ऐसा एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, ये दे रखा है साइन वाई ट्रिपल डैश। क्या ये डेरिवेटिव्स पॉलिनोमियल में है? नहीं, पॉलिनोमियल में साइन फंक्शन नहीं आता है, ना ही e टू द पावर y में आता है, ना log में दे रखा है वो भी आता है। तो अगर ये दे रखे तो वो पॉलिनोमियल नहीं है। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल ही नहीं है तो डिग्री में हम क्या लिख देते हैं? नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई, नॉट डिफाइंड। सेकंड क्वेश्चन देखता हूँ, y डैश प्लस 5y बराबर है 0। ऑर्डर और क्या बताना है? डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यहाँ एक बार भी डेरिवेटिव नहीं, इसका मतलब क्या है? y डैश का मतलब है भाई dy बाई dx, एक बार डेरिवेटिव। y डबल डैश का मतलब है d2y बाई dx स्क्वायर, दो बार डेरिवेटिव। y ट्रिपल डैश का मतलब है d3y बाई dx क्यूब, तीन बार डेरिवेटिव। ऐसे ही आगे y4 का मतलब क्या है? ठीक है, ये तुम आइडिया लगा सकते हो। तो ऑर्डर कितना हो गया? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है? एक बार डेरिवेटिव एक। डिग्री के लिए सबसे पहले देखो ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल है ना तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर देखना है। सबसे ज्यादा बार डेरिवेटिव कौन सा है? एक बार। उसका पावर कितना है? एक। तो डिग्री भी कितनी आ जाएगी? एक। ये आंसर हो जाएगा भाई, कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ds बाई डी टी का पावर 4 प्लस 3s d2s बाई डी टी स्क्वेयर। तो इसके लिए भी वही दोनों चीजें बतानी है, डिग्री और ऑर्डर। डिग्री अगर बतानी है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हम देखेंगे, यहाँ दो बार डेरिवेटिव, यहाँ एक बार डेरिवेटिव। तो ये एक बार डेरिवेटिव, ये दो बार डेरिवेटिव, हाईएस्ट कौन सा हो गया? दो। तो डिग्री कितनी आएगी? दो। सबसे ज्यादा बार जितना भी बार डेरिवेटिव कर रखा है वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या हो जाती है? डिग्री। यहाँ तक आगे समझ में ठीक होगा। अब ऑर्डर बताना है। ऑर्डर के लिए हमें ये चेक करना पड़ेगा क्या ये पॉलिनोमियल है। तो हाँ, ये पॉलिनोमियल की तरह है। अगर ये पॉलिनोमियल की तरह है तो हम ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक तो आ गया समझ में। तो अब ऑर्डर आएगा कितना? उल्टा लिख दिया भाई हमने, ऑर्डर और डिग्री। पीछे भी उल्टा लिख रखा था क्या हमने? ना, पीछे तो ठीक था, ऑर्डर और डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना डेरिवेटिव प्रेजेंट था? दो। अगर पॉलिनोमियल बन जाता है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है? तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना मिला था हमें? दो। दो का पावर कितना दे रखा है? एक ही। तो डिग्री कितनी आ गई? एक। ये आंसर आ गया। ठीक है, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऑर्डर और डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है? एक बार डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट कितना होगा? दो। ठीक हो गया। अब हमें डिग्री के लिए क्या चेक करना है? पॉलिनोमियल। अब ये पहले हमने एग्जांपल में बता दिया था, जब साइन में dy बाई डी एक्स मिल जाए या y डैश मिल जाए, e टू दी पावर में मिल जाए, log में मिल जाए, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर मिल रहा है देखो इस तरीके से, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं बनता। अगर पॉलिनोमियल ही नहीं बनता है तो डिग्री क्या डिफाइन होगी? नहीं होगी। तो वहां लिख दो नॉट डिफाइन। कितने आसान आसान क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर बराबर है cos 3x प्लस sin 3x।
तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस कोस 3x माइनस साइन 3x बराबर है 0। तो अब हमें बताना है ऑर्डर और डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है, कितनी बार डेरिवेटिव कर रखा है, 2 बार, तो ये आ गया 2, ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 आ गया। तो डिग्री, क्या ये पोलिनोमियल में है, बिल्कुल पोलिनोमियल में है। यहाँ कंफ्यूज मत होना भाई, यहाँ कंफ्यूज किस तरीके से मत होना, यहाँ cos 3x दिखा रखा है, ये मत सोचना कि cos और sin आ गया तो पोलिनोमियल नहीं है। अगर cos के अंदर डेरिवेटिव आ जाता है यहाँ x की जगह पे, तब ये पोलिनोमियल नहीं है, अदरवाइज तो ये पोलिनोमियल है। अगर पोलिनोमियल है तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है, 2, उसका पावर कितना है, 1, तो डिग्री कितनी आ गई, 1। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ऑर्डर और क्या बताना है, डिग्री। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार भी डेरिवेटिव नहीं है, एक बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, 3 बार डेरिवेटिव। तो सबसे ज्यादा बार कितना डेरिवेटिव कर रखा है, 3 बार, तो ऑर्डर कितना आ गया, 3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब देखो डिग्री, डिग्री के लिए हमें क्या बताना है, क्या ये पोलिनोमियल में है। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है, हाँ ये पोलिनोमियल में है, इसमें कोई अलग से कोई फंक्शन नहीं दे रखा है, इन्हीं का पावर कर रखे हैं। अगर पोलिनोमियल में है तो हम डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम वापिस से ऑर्डर पे जाते हैं, 3 ऑर्डर डेरिवेटिव कहाँ प्रेजेंट है, ये दे रखा है भाई वाई ट्रिपल डैश। उसका पावर देखना है कितना है, पावर कितना दे रखा है, 2, तो डिग्री कितनी आएगी, 2। ठीक है, अब तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहे हैं, हम कैसे ऑर्डर और डिग्री हम बता रहे हैं। नेक्स्ट देखो भाई, वही फिर से हमें ऑर्डर और डिग्री बतानी है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एक बार डेरिवेटिव, 2 बार डेरिवेटिव, 3 बार, सबसे ज्यादा कितनी बार हो रखा है, 3 बार, तो ऑर्डर कितना है, 3। डिग्री के लिए फिर से वही स्टेप, पहले चेक करो क्या ये पोलिनोमियल है, क्या ये पोलिनोमियल की तरह है, हाँ बिल्कुल ये पोलिनोमियल की तरह है। अगर पोलिनोमियल है तो डिग्री डिफाइन होगी। तो वापिस से कहाँ चले जाते हैं, ऑर्डर पे, ऑर्डर कितना था, 3। 3 डेरिवेटिव वाला कहाँ प्रेजेंट है, ये रहा, उसका पावर देख लो भाई कितना है, पावर कितना है, 1। तो कितना आंसर आ गया, ऑर्डर 3, डिग्री 1। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इक्वेशन ये है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y डैश प्लस वाई इधर चला जाएगा तो माइनस ई टू द पावर x बराबर है 0। अभी हमने बताना है डिग्री और ऑर्डर। ऑर्डर कैसे डिफाइन करते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है, कितनी सबसे ज्यादा बार कितना बार डेरिवेटिव किया हुआ इधर का, एक बार ही है, तो ऑर्डर कितना है, 1। डिग्री, डिग्री के लिए हमें ये देखना है क्या ये पोलिनोमियल में है, मतलब ये डेरिवेटिव और वाई वाले पोलिनोमियल में होने चाहिए। ये कुछ है तो इसको रहने दो, इसको इग्नोर कर दो। अगर e की पावर में लिख रखा है वाई डैश, तो वो इग्नोर मत करो, डेरिवेटिव को इग्नोर मत करो, बाकी चीजों को इग्नोर कर दो। लॉग के अंदर लिख रखा है वाई डैश, साइन कोस टेंजेंट इनके अंदर लिख रखा है वाई डैश या डी वाई बाई डी एक्स, इन किसी चीज को इग्नोर मत करो, वो पोलिनोमियल नहीं होता। यहाँ तो पोलिनोमियल है, अगर पोलिनोमियल है तो वापस से कहाँ पहुंच जाते हैं, ऑर्डर पे। ऑर्डर कितना था, 1। एक बार डेरिवेटिव वाले को ढूंढो, ये लिखा हुआ, इसका पावर कितना है, इसका पावर है 1, तो डिग्री कितनी आ जाएगी, 1। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, ऑर्डर भी 1 है और डिग्री भी कितना है, 1। देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। वाई डबल डैश प्लस वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2y बराबर है 0। हमें क्या क्या बताना है, ऑर्डर और डिग्री। हाईएस्ट ऑर्डर
ऑर्डर डेरिवेटिव सबसे ज्यादा बार कहाँ डेरिवेटिव करेगा, एक बार दो बार, तो दो आ गया। डिग्री के लिए पहले चेक क्या करना हमने, पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब बिल्कुल ये पॉलिनोमियल की तरह दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है तो हम डिग्री डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए हमें वापस से कहाँ जाना पड़ता है, ऑर्डर पे। ऑर्डर कितना आया था, दो। तो देखो दो बार डेरिवेटिव कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। इसका डिग्री कितना है, डिग्री का मतलब पावर कितना है, एक। तो डिग्री कितना आ गया, एक। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा भाई, ऑर्डर दो डिग्री एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y बराबर है 0। ऑर्डर और डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है, दो बार डेरिवेटिव, तो ऑर्डर कितना आ गया, दो। डिग्री के लिए फिर हम क्या चेक करेंगे, पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो डेरिवेटिव्स वाले को ढूंढो, क्या ये पॉलिनोमियल में है, बिल्कुल है, तो बाकी को इग्नोर कर दो। पॉलिनोमियल मिल गया, पॉलिनोमियल मिल गया तो डिग्री डिफाइन हो जाएगी। अगर डिग्री डिफाइन होती वापस से कहाँ पहुंच गए, ऑर्डर पे। ऑर्डर कितना था, दो। तो देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दो यहाँ प्रेजेंट है, इसका पावर कितना है, एक। तो आंसर कितना आ गया, ऑर्डर दो डिग्री एक। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ये है 11। द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री निकालने के लिए पहले क्या निकालते हैं हम, ऑर्डर। ऑर्डर ढूंढो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है, दो। ऑर्डर तो मिल गया दो। डायरेक्ट आंसर ऐसे दो नहीं लगाना। फिर देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, डिग्री। तो डिग्री के लिए क्या चेक करना है, पॉलिनोमियल। ये ठीक है, ये भी ठीक है, यहाँ गलत हो गया भाई। देखो पहले बताया था ना, साइन वाई डैश नहीं होना चाहिए, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वाई डैश नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री डिफाइन नहीं होती। तो कौन से ऑप्शन में डिग्री नॉट डिफाइन है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कोई डाउट है, नहीं। तो देखो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर, डेरिवेटिव कितना प्रेजेंट है, देखो एक बार डेरिवेटिव, दो बार डेरिवेटिव, तो हाईएस्ट कितनी बार है, दो बार। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, दो। ऑप्शन ए के अंदर दो दे रखा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये था भाई डिफरेंशियल इक्वेशन का पहला टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने ऑर्डर और डिग्री बतानी थी। उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना सीखेंगे। तो इस वीडियो में आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे।